मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 दिसंबर 2024 और संडे का दिन है। यहाँ पे दो शेयर, सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर, जिसमें चार्ट पर ब्रेकआउट देखने को बन रहा है। टेक्निकल चार्ट पर काफी अच्छा मोमेंट स्टार्ट हो रहा है और उसमें कुछ आगे जाके कुछ उसमें अर्निंग की संभावना दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बताऊंगा, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं या पोजीशन बनाते हैं उन स्टॉक्स पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। आप लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है माधव कॉपर। देखिए, एक बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है माधव कॉपर। एमसीएल के नाम से ये लिस्टेड है। लास्ट फ्राइडे अगर देखा जाए तो इसमें जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। और जो ये पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर देख लीजिए, आरएसआई जो है ये काफी ज्यादा डेली के चार्ट पे मूवमेंट में 74 के ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पर अगर आप थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे ये बिल्कुल ब्रेकआउट पे जाके खड़ा हो गया। और अगर वीकली की जगह पे हम मंथली को देख लें तो हमें ये पता चल रहा है कि अभी 50 के ऊपर ये निकला ही है। आपको पता है मेरी आरएसआई 50 वाली जो स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, हिसाब से ये अभी 50 को जस्ट ब्रेकआउट ही किया। तो आप कह सकते हैं कि मंथली चार्ट पे जबरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है। और मंथली चार्ट देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट अभी 2 से 3 महीने से डाउनफॉल में था। अब कहीं ना कहीं रिवर्सल स्टार्ट हुआ है एक बॉटम बनाने के बाद में, इसलिए मंथली चार्ट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी हो जाता है। तो मंथली चार्ट पे एक जबरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी डेली के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और अभी आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो आप प्राइस देख रहे हैं, ये जनवरी 2024 में, शुरुआत के 9 जनवरी 2024 को एक हाई लगाया था 50 रुपये 90 पैसे का। आप देख रहे हैं जनवरी, और ये 12वां महीना हो गया, यानी कि 1 साल का ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके ऊपर एक लाइन लगाता हूँ तो पता चलता है कि ये इसने 1 ईयर का ब्रेकआउट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है। ये 1 ईयर का रेजिस्टेंस है और स्टॉक उसके पास में जाके होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ईयरली चार्ट पर अगर देखा जाए, ईयरली चार्ट पर एक ब्रेकआउट होता हुआ स्टॉक्स में नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट पर। अब इसको जरा सा हम और छोटा करेंगे और इसके साथ ही हम एक लेवल कर लेंगे वीकली का वापस। जैसे ही वीकली का लेवल करते हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसी एरिया को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये 2021 के आसपास का भी यही सब प्राइस जो सेम है, 49, 50, 59, 50, ये सारे एरिया ये इसके रेजिस्टेंस पर काम कर रहा था। ये देख रहे हैं ये, यानी कि 2021, 3 इयर्स, अब 3 इयर्स बैक चले जाइए, 3 साल पुराना ये रेजिस्टेंस एरिया है, उसको भी ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, 3 साल पुराना रेजिस्टेंस एरिया को। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको वॉल्यूम में जबरदस्त ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया होगा, जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक का नाम है माधव कॉपर लिमिटेड, ठीक है। तो आप वॉल्यूम में भी जबरदस्त ब्रेकआउट देख पा रहे हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि डेली के चार्ट पे बुलिश है, वीकली चार्ट पे बुलिश है, मंथली चार्ट पे बुलिश है और ईयरली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है। तो 3 4 रीजन बहुत सॉलिड सॉलिड आपके बन गए। साथ ही आप देख रहे हैं तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो रखा है इस स्टॉक्स में। तो इन सब चीजों को लेके हमने माधव कॉपर को सेलेक्ट किया है टेक्निकल चार्ट पर। अब देखिए स्टॉक्स ने ऊपर जो हाई लगाया था, हाई तो बहुत बढ़िया था, 140। अब अगर हम 2019 की बात करें तो 140 का था, उसके पहले की बात कर लें तो और भी ऊपर गया, यानी कि स्टॉक देखिए कितना ऊपर गया था। आप इस चीज को देखिए 440 तक का, और स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मात्र 50 रुपीज के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो अचानक से इतने दिनों के बाद इसमें रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, इसमें मूवमेंट बनना स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है स्टॉक वापस से अपने पुराने रूप में आपको देखने को मिले। तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो एंट्री बनती है सप्ताह का शेयर स्विंग कॉल्स में, वो पहला प्राइस है 51, 51 रुपीज के आसपास। देखिए ये 51 रुपीज इसका हर्डल है, ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो जरूर एक मूवमेंट देखने को बनेगा। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में मात्र हम 46 रुपीज का, 46 रुपए का लगाएंगे। वो 46 रुपए क्या है, तो ये है वो रेजिस्टेंस एरिया जो 2019 में भी बनाया था, 21 में भी बनाया था, और 2023 और 24 में भी ये बनाया था, और ये रेजिस्टेंस एरिया था 45 से 46 रुपए का। तो हमने 46 रुपए का फिलहाल यहाँ पे रखा है। देखिए यहाँ पे कंडीशनल समझिएगा, कंडीशन क्या क्या है आपको ये समझाता हूँ।
तो 51 रुपए के ऊपर गया तो 46 का होगा स्टॉप लॉस। अभी टारगेट की बात करूंगा, लेकिन मान लेते हैं ये पहले ही ऊपर नहीं गया, ये पहले ऊपर नहीं गया और ये नीचे आ गया पहले, तो अगर ये नीचे आपको 45 से 46 रुपए के आसपास मिलता है, अगर ये पहले ही 45 से 46 रुपए के आसपास आ जाता है उल्टा, माने ऊपर नहीं जाके नीचे आ जाए, तो फिर यहाँ पर एक एंट्री बन जाएगी, है ना, 45 से 46 पर। और इस कंडीशन से जो स्टॉप लॉस होगा वो बनेगा मात्र 40 रुपीज का, 40 रुपए का। तो दो चीज समझ गए आप कि अगर ये पहले ऊपर गया तो हम खरीदेंगे 46 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर ये पहले 45 से 46 के आसपास में आ जाता है तो फिर एंट्री बनेगी हमारे यहाँ पे 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। क्लियर हो गया? जो ऐड करना चाहते हैं कि एंट्री कर लिया और ऊपर से नीचे आ गया, अब तो इस जगह पर जब तक इसके नीचे 40 रुपए के नीचे सस्टेन नहीं कर जाए, 45 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं कर जाए 45 के नीचे, क्योंकि उस कंडीशन में 46 का स्टॉप लॉस है, एंट्री मान लीजिए पहले आपको दे दिया तब नीचे आता है, तो जब ये 45 के नीचे क्लोजिंग कर जाएगा तो फिर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर जब तक उसके ऊपर रहेगा तो हम ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी को। बात समझ रहे हैं? हर चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जगह पे कैसे कैसे उसको करना है। तो पहला कंडीशन में मान लेते हैं ये ऊपर से गया 51 तो 46 का स्टॉप लॉस, तो इस कंडीशन से जो आपके टारगेट बनेंगे वो बन जाएगा आपका लगभग 56 रुपीज का, 56 रुपए का, और दूसरा टारगेट होगा 61 रुपए, 61 रुपीज का। क्लियर? और अगर सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो जाता है, यानी कि ये वाला कंडीशन 45 से 46 वाला अप्लाई हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा हमारा सेकेंड कंडीशन में, अगर यहाँ 45-46 बनता है तो यहाँ से हमारा टारगेट 51 या 50 का भी पकड़ सकते हैं, और दूसरा 55 का पकड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। तो ये दो कंडीशन है बाइंग के, और दो स्टॉप लॉस और दो टारगेट हुए आपको देखने को सप्ताह का शेयर में। ये पहला स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, तो सेकेंड स्टॉक का नाम भी लेके आ रहा था, उसका नाम है जुआरी एग्रो। क्या नाम है? जुआरी एग्रो केमिकल। कैश मार्केट के ही स्टॉक हैं दोनों। और ज्वारी एग्रो केमिकल्स अगर आप वीकली के चार्ट पे ही देख लीजिए, मैं अभी आपको वीकली का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो जबरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ऊपर की तरफ में जा रहा है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो इसने भी ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, सक्सेस नहीं किया था, वापस नीचे आ गया। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं गया तो नहीं गया। हम वापस डेली के चार्ट पे आ जाएंगे, और डेली के चार्ट पे क्या देख रहे हैं कि भाई डेली के चार्ट पे ये मार्च 2024, फिर उसके बाद जुलाई 2024, उसके बाद जो है नवंबर 2024 का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का इसको हर्डल था, आप यहाँ से देखिए, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन हर्डल था, उस ट्रेंड लाइन को इसने डेली के चार्ट पे ब्रेकआउट कर दिया। क्या किया? जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था ऊपर के साइड में, उस ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस एरिया को इसने लास्ट फ्राइडे को ब्रेकआउट कर दिया। वॉल्यूम भी अगर आप नीचे देखें तो आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और साथ ही अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए उसको भी ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है जुआरी एग्रो केमिकल सेकेंड स्टॉक। तो इसके हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट करने में सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा इंडिकेटर लगाते हैं, तो चलिए मैं कुछ इंडिकेटर लगा दूं। जैसे ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो उसका ब्रेकआउट हो रखा है ऑलरेडी। 50 के जगह अगर आप 100 लगा दें तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए मैं 100 कर देता हूँ, तो पता चलता है उसका ब्रेकआउट हो रखा है। 100 के अलावा इससे जो सबसे बड़ा है 200, मैं उसको 200 को लगा देता हूँ, तो उसका पता चलता है उसका भी ब्रेकआउट हो रखा है। मैंने हर एक चीज का, हर एक इंडिके ईएमए का इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे रखा है। क्लियर हो गया? तो सारे ईएमए, तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर कट आपने देख लिया? यानी हमने कोई भी ईएमए लगाया तो सारे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हमने साथ में कोई भी इंडिकेटर अगर नीचे लगाते हैं, आरएसआई तो ऑलरेडी आप देखिए ब्रेकआउट पर है, अगर इसके अलावा हम और कोई इंडिकेटर लगा दें, एमएससीडी वगैरह लगा दें, तो आप पाएंगे कि वो सारे इंडिकेटर आपको पॉजिटिव सिग्नल देने का कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका है एमएससीडी भी। तो चाहे एमएससीडी हो जाए, चाहे आरएसआई हो जाए, चाहे आपका ईएमए हो जाए, कोई भी, सब में ब्रेकआउट है। इंडिकेटर बेस पे और टेक्निकल बेस पे ट्रेड जो रेजिस्टेंस है 3 से 4 बार का, उसका ब्रेकआउट कर रहा है। जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसको भी ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, इसलिए इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है सप्ताह का शेयर में। तो इसके जब लेवल आएंगे 245 रुपए के ऊपर, अभी नहीं खरीदना है, 245 के ऊपर लेने का कोशिश करना है।
कंडीशनल है, इसलिए तो मैंने कहा कंडीशनली हुआ, आपको समझना होगा। 245 रुपए का ये जो हर्डल है, हमें इसके ऊपर निकलने देने का, इसका वेट करना होगा। और जो स्टॉप लॉस इस कंडीशन से हम लोग लेके चलेंगे, वो 230 रुपए का, ओनली 230 का लेके चलेंगे। जो टारगेट होगा यहाँ पे हमारे पास, वो 260, 260 रुपए का। और दूसरा 275, 275 रुपए का होगा। मैंने पिछले हर सप्ताह लेकर आता हूँ आपके लिए वीकली शेयर, जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट बनता है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताते नहीं हैं। आपने पिछले किस स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाया, मेरे रिकमेंडेशन से आप उसका नाम जरूर लिखें, क्योंकि आपका आंसर ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आज दो स्टॉक दिया मैंने, जुआरी एग्रोकेमिकल और पहला माधव कॉपर। दोनों के लेवल मैंने बता दिए, टेक्निकल चार्ट पर क्यों उसको सेलेक्ट किया गया, इसके रीजन भी मैंने आपको समझाने का यहाँ पे कोशिश किया है। उम्मीद है पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो जरूर मुझे फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।